आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक आजम हुआ। फारूक साहब, ये बताइए इस बार मुसलमानों का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार बिहार का चुनाव क्या लग रहा है कि MY समीकरण जो है वो पूरी तरीके से तेजस्वी के समर्थन में है? मुस्लिम तबका जो है इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्या लग रहा है? MY समीकरण टूट चुका है। अब की बार मुस्लिम देखने जा रहे हैं विकास, और इस सरकार में विकास हुआ है। खासतौर से मुसलमानों का, जितने पसमानदा मुसलमान थे सबका विकास हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, जब वाय 2005 में, उस वक्त से लेके जो खाई में मुसलमान थे उनको फर्श से अर्श तक कर दिया। इसका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और जब देश के 2014 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो वो भी मुसलमानों को, अति पिछड़ा मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का जो काम किए हैं, वो लोग सोचे कि भाई इस देश के मुसलमान दबे कुचले क्यों हैं। इसके पहले जो कांग्रेस के सत्ता में जो मुसलमानों का जो शोषण हुआ, सिर्फ वोट लेने का काम हुआ और विकास नहीं हुआ। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, तो UPSC का जो रिजल्ट आया, उस वक्त से जो अभी रिजल्ट जो आ रहा है, हर दम 25, 50, 33, 34, 35 गूगल में सर्च करने के बाद में समझ में आ रहा है कि अब मुसलमान कितने IPS IAS बन रहे हैं। इसके पहले में तो हर दम भाईबा में छांटे जाते थे, वो पहले का बात था, लेकिन अब वो बात नहीं है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आज विकास इसी पर हो रहा है। हर जगह पिछड़े दबे कुचले जितने भी मुस्लिम हैं, राशन से लेकर, ये बिजली से लेकर, सड़क से लेकर, या कोई भी हो, या आयुष्मान कार्ड हो, जो भी हो, सबके लिए बराबर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। कोई दिक्कत। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री अपने वोटों पर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। चोरी का सिलसिला जारी था, 14 से चोरी हो रही थी। अब हमने 2025 में ऐसा बम फोड़ा है कि बीजेपी में हलचल मची पड़ी है और चोरी पकड़ी गई। देखिए, अब तो हम लोग गंदी बात नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि जिम्मेदार लोग हैं। वो तो जन्मजात चोर वो लोग खुद हैं, जो चोरी करते थे, बूथ छापते थे, गुंडागर्दी करते थे, सामंतियों के हाथ में बूथ रहता था, गांव रहता था, मोहल्ला रहता था। अब तो वो बात नहीं है। अब तो जनता का राज है और प्रशासन का राज है। पहले तो सामंतियों के हाथ में ये देश था। बड़े बड़े गांव जो है 1, 2, 4 जमींदारों के हाथ में था। वो वोट देने नहीं जाते थे, मत जाना जी वोट देने गया, 2 गुंडा गया छाप के चला आया। पहले होता था। आज वो कहीं दिख रहे हैं? कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले डर था, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अगर बीजेपी आ गई, अगर इस बार NDA आ गई, अगर नीतीश कुमार इस बार आ गए, तो मुसलमानों का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। मुसलमान तो अभी सुरक्षित हुए हैं। हिंदुस्तान में देखिए कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। आज नीतीश कुमार के शासनकाल में यहाँ अगर ईद हो, छठ हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, यहाँ जो कहीं अमन चैन से सारे पर्व करते हैं। हर जगह शांति समिति की बैठक होती है और उसमें सभी भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कंधे से कंधे मिला के अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं। कहीं कोई किसी को ऐतराज नहीं है। अब कहाँ कोनो किस्म का बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग कहाँ चला गया? कहाँ चला जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जो जाने वाला है सो चला गया। योगी जी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? योगी जी भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार में आएंगे, चुनाव में भाषण करेंगे, बिहार की जनता को समझाएंगे, आप लोगों के बीच भी आएंगे, और फिर वो यही कहेंगे कि कटोगे बटोगे तो ये होगा, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? यही तो कह रहे हैं भाई इंडिया गठबंधन वाले कि देखिए क्या हो रहा है। योगी जी क्या कहते हैं? ये तो अच्छी बात कह रहे हैं योगी जी। एक रहोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग काहे बटोगे? सारे हिंदुस्तानी के बारे में कहते हैं, न कि हिंदुओं के बारे में कहते हैं। सारे हिंदुस्तानियों के बारे में कहते हैं जे बटोगे तो कटोगे। हिंदुस्तान ही हम लोग एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं। हम लोग हिंदुओं को, जैसे हम मुस्लिम है तो हम हिंदू को बड़ा भाई मानते हैं, हम मुस्लिम है तो मंझिला हैं, अगर सिख है तो थर्ड है, अगर ईसाई है तो चौथा है। हम लोग चारों भाई हैं। मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो देश की बात कर रहे हैं कि देश बटेगा तो कटेगा, ये बात कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी के जाकर देखिए वहाँ के स्टेट में, वहाँ के विधानसभा में मुस्लिम कई गो मंत्री हैं, कितने मंत्री वहाँ पड़े हुए हैं। योगी जी बुरे आदमी थोड़े हैं। हाँ, बुरे आदमी हैं गुंडों के लिए, आतंकियों के लिए, नाजायज के लिए, वो बुरे आदमी हैं। बुलडोजर चलवा दे। बुलडोजर चलेगा नहीं। जो हमारे सरकारी जमीन पर जो घर बनाएगा नहीं चलेगा, चाहे रवि किशन हो, चाहे फारूक आजम हो, या कोई हो, चलेगा नहीं। मान लिया कि घर में जरूर है जहाँ हमारा बंदोबस्त नहीं है, वो सरकार की जमीन है,
मालिक गैर मजरूह है, सरकार की जमीन है, सरकार अभी अतिक्रमण कर रही है, अपना जमीन को ले रही है, तो बुरी बात कौन है? ये अच्छी बात है। बुलडोजर नहीं चलेगा, हम नहीं हटेंगे, बुलडोजर चलेगा। आश्वस्त हैं इस बार आप, एनडीए चाहते हैं? बिल्कुल एनडीए चाहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की सरकार हम चाहते हैं और रहेगी, बनेगी। क्या कहेंगे साहब, इस बार मोदी जी के साथ चल रहे हैं क्या? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। मन कहीं और तो भटकेगा ना ना, अब कहीं नहीं भटकेगा। आप बताइए श्रीमान, बिल्कुल आखिरी सवाल आप ही से है। मुसलमानों के दिल में क्या मोदी जी ने कुछ छाप छोड़ दी है क्या? मोदी जी ने छाप छोड़ दिया है। मोदी जी से मुसलमानों को बेहद लगाव और मोहब्बत हो गया, इसलिए कि मुसलमानों के लिए उन्होंने नारा दिया है कि एक हाथ में लैपटॉप तो एक हाथ में कुरान। तो मुस्लिम पर विश्वास है उनका, हम लोग का भी विश्वास है। और जितना भी योजना उन्होंने चलाया है उसमें कहीं भी एक जाति के लिए नहीं है, सभी जातियों के लिए उन्होंने चलाया है। तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव तो अब रिजेक्ट हो गए। लालू जी की एंट्री हो गई बिहार चुनाव में? एंट्री हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने बीमार हालत है, उनको आराम करना चाहिए। बीमार है इसलिए जेल से बाहर आए हैं, फिर स्वस्थ होंगे, फिर ठेल दिए जाएंगे जेल में। वो कह रहे यही तो फंसा रहे हैं पूरे एनडीए वाले मिलकर लालू जी को। नहीं, फंसा नहीं रहे, वो तो सजा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट उनको जेल दिया है, उनको कसूरवार घोषित किया है, तो उनमें कोई पार्टी वाला बात नहीं है। गाय का भैंस का चारा लालू जी खा जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? खा गए, हो नहीं सकता है, खा गए वो, समझे? वो तो सब खा गए चारा उसका। जी कह रहे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के पास है, और उस मोहब्बत की दुकान का एक शटर, एक ताले की चाबी तेजस्वी यादव को दे गए राहुल जी। वो लोग अपना मोहब्बत का दुकान बंद करके अब पान का दुकान खोल लेवे वो लोग कचहरी चौक पर। इससे बढ़िया वो लोग के लिए कोई सलाह नहीं है। कह रहे लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी जी और नीतीश जी का बोरिया बिस्तर इस बार बिहार से बांधना है। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। विकास पुरुष के नाम से नीतीश जी को हम लोग नाम लेते हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। दोनों लोग का जोड़ी जो है, डबल इंजन का सरकार, इसीलिए इतना विकास हो रहा है बिहार में। देख रहे हैं क्रिकेट का स्टेडियम राजगीर में चमक रहा है, विश्व का दूसरा स्टेडियम हो गया। पटना में मेट्रो चल रहा है। 6 लाइन का पुल अभी नहीं बना था बिहार में कभी, 6 लाइन का पुल मोदी जी बना के उद्घाटन करवा दिए। तो ये सब काम दिख रहा है। ये नहीं है तेजस्वी के तरह की जीतेंगे तो माई बहन योजना देंगे 2500 का। माई बहन का खुद कदर नहीं करते हैं कार्यालय में जाने पे, इसलिए उनका भाई बहन सब साथ छोड़ दिया है उनका। इस बार मुस्लिम के मन में है क्या लगता है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो मुस्लिमों को भारी है इस बार? देखिए, बहुत लोग आएगा, भरमाएगा लोग। तो इसको दीजिए, उसको दीजिए। बाकी हम लोग तो जो जानता है ऐसे, तो जो पहले से देता है वही काम करेगा। हाँ, ये 1100 रुपया नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, 600 रुपया। 600 का है, 1100 कर दिया। हाँ, 1100 कर दिया है। तो हम इसको वोट देंगे कि दूसरे के देंगे? तो बताइए आप, हम वोट का इसी के देंगे। अरे तो लालू जी के बेटा भी तो कह रहे हैं वो 1100 दिए, हम 1500 देंगे। वो सब फकसबाजी है, वो सब फकसबाजी करता है लोग, देता है लोग कोई नहीं। 400 हम लोग को मिलता था, पर 1100 मिल रहा है 2-3 महीना से। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कुछ नहीं करेगा लोग, कुछ नहीं करेगा लोग, सब फोकस में जा रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का और नीतीश जी का बस्ता बांध दो। बिहार से नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, एकदम जय जय रहेगा इनका। कहाँ नजर आ गया मोदी जी के अंदर? बहुत का आ गया है। मैंने नीतीश कुमार ने हम लोग का पैसा बढ़ाया है, राशन दे ही रहा है फ्री में। मोदी सरकार 5 साल फ्री कर दिया। अब ये क्या चाहिए? घर के फंड मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए? लेकिन मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी के पास है। छोड़िए मोहब्बत, खाली मोहब्बत रहेगा, पेट में दाना रहेगा तो भूखे मरेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं ये लोग। नहीं 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 नहीं, वो कहने दी, सब हवा है। अब जिसको जहाँ मर्जी करेगा, हम अपन जवाब अकेले न देंगे। आपके दिल में क्या है? हमारा दिल में तो वही है, हम देंगे नीतीश कुमार। ललटेन नहीं दबाओगे? नहीं, ललटेन नहीं दबाएंगे। वो क्या है? कुछ नहीं, किसी के कहने पर नहीं, धमकियों देला पर नहीं होगा। धमकी तक तब भी इतना मोहब्बत आपको हो गया क्या? जी जी, इसे मोदी जी से? जी है, ये है, एकदम दे रहा है बेचारा। बढ़ाया एक ही बार 700 रुपया बढ़ा दिया, जब 400 रुपया मिलत ला। अब ये क्या चाहिए? बीच में आके कोई टबकेगा जो हम 5000 देंगे, 10,000 देंगे, खाली भूल, कुछ नहीं सुनेंगे।
इस बार लालटेन दबेगा? नहीं दबेगा उनका तो हमारा। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम शेख। मोहम्मद इस्लाम शेख। मोहम्मद इस्लाम शेख जी, अब तैयारियां नेताओं ने पूरी कर ली है, चुनाव आ रहा है, बटन दबाना है, 14 को रिजल्ट आएगा, क्या जहन में रखकर बटन दबाने जाइएगा? हमको तो एक बीजेपी की देना है। बीजेपी के देना? जी नहीं, हमारे बीजेपी को बीजेपी अच्छा लगता है। किस लिए, क्या वजह है? कि वो विकास कर रहा है बिहार के लिए। विकास कर रहे हैं? हाँ, क्या रोड विकास आप बनवाए हैं, स्कूल को अथी कर रहे हैं, सब दूसरे क्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राहुल जी की इस बार बीजेपी को पूरी बिस्तर बांध दो। कहने से थोड़ी होगा, तो कह देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। कहे कि वोट देंगे हम लोग तो कह जानते हैं कि किसको कितना वोट मिलने वाला है, हम लोग बीजेपी के देने वाले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान तो हम चलाते हैं, बीजेपी नफरत फैलाती है। बहुत दिन चलाए थे उनका खानदान, इंदिरा दी तो तब से चलाए हैं। हाँ, अभी चाहते हैं चलाने के लिए, खानदान चलाते रहेगा क्या? कह रहे नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बिहार में नहीं होता, और जगह होता उसका मतलब हम नहीं, हम बिहार में रहने वाला है, बिहार के बात करेंगे। हाँ, बिहार में अच्छा है, सही है। क्या नजर आया आपको? नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन बीजेपी का है। हाँ, तो नीतीश कुमार सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। और तेजस्वी कह रहे इस बार तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहने से थोड़ी हो जाता है, कहने से तो बहुत कुछ कह देते हैं लोग। कुछ तेजस्वी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं आप? हम क्या करें उनका पापा क्या किया है 90 में से, क्या नहीं किए हम नहीं जानते हैं। हाँ। सब कुछ जानते हैं, कितना राजनीति किए, क्या किए, कैसे किए। वो तो कह रहे मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमान के कहने के थोड़ी हो जाएगा। मुसलमान को क्या किए हैं वो लोग? कुछ नहीं किए हैं, वो तो अपने पेट भरने के चक्कर में है। कह रहे मुसलमानों का स्तर तो बढ़ाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ाया। अखिलेश जी बढ़ाए, बिहार में लालू जी बढ़ाए, केंद्र में राहुल गांधी बढ़ाए। नहीं, ऐसे बात नहीं है। बिहार में ये जो कर रहे हैं नीतीश जी सही कर रहे हैं, तो लालू जी का कोई बात नहीं है। लालू जी खाली कहने की बात है, लड़का को उनका तस्वीर खाली बात करते हैं वो। नहीं जा रहे उनके साथ? नहीं, हम लोग क्या जरूरत है उनको रास्ता रहने के लिए, जो ना जो जिसको रहना वो रह सकता है, हम तो नहीं रहेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ। आप बताइए चाचा जी, इस बार जो बिहार का चुनाव है, मुस्लिम तबके के मन में इस बार कौन सा मुद्दा है और क्या चाहता है मुस्लिम तबका? मुस्लिम का मुद्दा कहने का मतलब ये है जो सबको अपना अपना का चॉइस है ना, और जैसे हम लोग का चॉइस है अपना बीजेपी को देने के लिए। क्यों चॉइस मना रहे हैं? उधर राहुल गांधी तो कह रहे हैं बीजेपी लोकतंत्र खत्म करे। भैया एक मिनट आइए ना। कुछ भी करे वह कुछ भी केहू कुछ भी बोले, उसे हमें क्या लेना देना है? हमें अपना से मतलब है कि हमको देना है, बीजेपी को देना है। क्या नजर आ गया आपको ऐसा बीजेपी का? विकास कर रहे हैं, गांव-गांव में रोड बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो जो विकास करेगा उसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ किया जाएगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान हम कर रहे हैं ना, मोहम्मद की दुकान कर रहे हैं तो करने दीजिए। तब जो कर रहा है, जो के पास तो नफरत की दुकान है। नफरत की दुकान है, कुछ भी है, जो कहे, जो कौवा कहेगा जो कान ले जाएगा तो हम कान तोड़ेंगे कि कौवा को हवा मारेंगे। कौवा को देखेंगे? अपना देखेंगे, कान देखेंगे, कौवा क्यों देखेंगे? तो वैसा ही है, जो विकास करेगा उसको देंगे। तो मुस्लिमों को लगता है कि इस बार बिहार में विकास के नाम पे वोट होगा या धर्म के नाम पे वोट होगा? विकास के नाम पर वोट होगा, विकास जो करेगा उसी को नहीं देंगे। धर्म का क्या गौरव है? तेजस्वी कह रहे हैं इस बार हमको जिताने का मतलब है जो विकास जो करेगा, और धर्म पर जाएंगे कि विकास पर जाएंगे? आप ही बताइए। तेजस्वी कह रहे हैं इस बार अगर हमको जिता देंगे तो 2500 रुपए पेंशन आएगा, 200 यूनिट फ्री। वो ठीक है, 2500 ना 1100, कुछ भी हो, 2500 होगा चाहे 1100 होगा। M-22 समीकरण नहीं बना पा रहे हैं वो कह रहे हैं M-22 समीकरण चलता है बिहार में, मुस्लिम और यादव हमारे साथ इस बार तेजस्वी की सरकार। बनाने दीजिए, ठीक है। क्या चाचा M-22 समीकरण नहीं देख रहे हैं? कह रहे हैं M-22 मुस्लिम यादव हमारे साथ इस बार तेजस्वी सरकार। कोई जरूरी नहीं है जादू जी के संग मुस्लिम रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो हम घर के खर्चा थोड़ी देंगे या देते हैं? लालू जी के कह रहे हैं कि इस बार तो खेला होने जा रहा है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, वो सही लटक कर रह जाएंगे, वो बोलने वाले नहीं है। फिर लालू जी मैदान में आ चुके हैं। आने से क्या होता है? आने के तो बहुत लोग आते हैं। कह रहे हैं इस बार तेजस्वी को जिता दिए। नहीं, कहने से थोड़ा होगा, कुछ कहने से नहीं होगा ना। इस बार ठोक दिया है मन आपने? हाँ, हम लोग ठोक दिए हैं कि बीजेपी के देंगे। बीजेपी के देंगे? हाँ, नीतीश जी के देंगे। मोहम्मद सईमुद्दीन। मोहम्मद सईमुद्दीन। मोहम्मद सईमुद्दीन। ये बताइए इस बार क्या विचार बना दिया है? विचार बन गया है अब नीतीश कुमार को वोट देने के लिए। मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार जी का गठबंधन मोदी जी के साथ है, पता है? हाँ पता है, पूरा पता है, पूरा पता है। सब सुविधा दे रहा है वो लोग। जो सुविधा हिंदू के संविधान को मिल रहा है वो भी सुविधा मुसलमान को मिल रहा है।
लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के संग और मोदी जी के संग रहोगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा, गड़बड़ होगा तो देखा जाएगा। हाँ। देखा जाएगा। हाँ। हाँ। तो इस बार नहीं बदल रहे सरकार ना, एकदम फुल छाप। फुल छाप है। मुस्लिमों के दिल में फुल छाप एकदम। लालटेन लालटेन खत्म। खत्म। हाँ, खत्म।